इंतजार किया जाए। क्या नहीं प्रधान जी? लग साथियों, सरदार जी, जय मां। जी साथियों, सरदार जी, तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूं क्या कि बताना मेरा चाहते? नाम डाकू काली सिंह क्यों पड़ा। क्यों पड़ा सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह हमारे ही गांव का एक जमींदार लाखन सिंह था। लखन सिंह उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। पैसा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया। हवेली में हाँ, और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। क्या आत्महत्या कर लिया? हाँ, यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, फिर क्या लेकिन हुआ? वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। क्या उसी लड़की के खून के इल्जाम में आपके पिताजी को जेल भेजवा दिया? हाँ, खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगा। तो बड़े अफसोस की बात। पिताजी को जेल हो गई। और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात पिताजी को बुरा लगा। वो मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। काली पहाड़ी पर? हाँ, सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई। बीमारी हालत में मुझसे बताया कि बेटा, ये तेरा गांव नहीं है, तेरे बाप का जानी दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। तेरा परिवार अभी मौजूद है, तेरा चाचा दुनिया में जिंदा है। तो मां से सवाल किया कि आखिर ये लाखन सिंह है कहां का, और चाचा का नाम व पता बताएं। लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था, यानी डर था। हाँ, इसीलिए वो गांव का पता ना बता सकी। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां कुछ बोल न सकी, दुनिया से अलविदा कर गई। मां का साया भी सर से उड़ गया। मां की लाश को अंतिम संस्कार करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था। तो रात के 12 बजे बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। वो प्यासा था। उसे कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ।
और जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था लेकिन रहमदिल इंसान था, उसके अंदर मोहब्बत थी। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो डाकू की तलाश करता है। मान सिंह के साथ चम्बल घाटी पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। नहीं, पुलिस के मुठभेड़ में सरदार भी मारे गए। सरदार का भी साया सर से उड़ गया। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। हाथ में बंदूक थमाया गया, मां काली की सौगंध खिलाया गया। लेकिन मां काली के सामने मैंने शपथ लिया कि डाकू जरूर बना हो लेकिन गरीबों के लिए नहीं। हाँ, धन लूटूंगा जिसके पास हराम की दौलत होगी। हराम की दौलत, उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। क्यों नहीं सरदार जी? ये सोचकर मैंने काली वर्दी पहना और हाथ में बंदूक लिया। शेरा चचा कालिया सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है? काली सिंह के नाम को ना करना बदे नाम को भई ना करना पड़े। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने और दीन गरीबों सेवा में कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटा। और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। अगर किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना। किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना। और चाय बनाकर
सुन को अच्छी तरह सरदार जी, जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसे सहारा ना दिया जाए, एक टुकड़ा रोटी ना दिया जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। लूटो हराम की दौलत और हाथ नाए सर पे कभी जियो उन्हीं दौलत। तैयारी बनाओ, आज हम दक्षिण तरफ चलेंगे और ये पता लगाओ कि ये लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। कहां का रहने वाला? अगर लाखन सिंह मिल गया तो मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा और साथ साथ मेरे बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर हो, जिसने हमें घर से बेघर किया, जंगलों की खाक चलाया, हमें काली वर्दी बिठाया, हाथ में बंदूक थमाया। सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह, तैयारी बनाओ। जय मां भवानी।